Joining us at University of Ivor and over the place and आपको कोई प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दैट इज सेकंड ईयर की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 2 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है और आज का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और से देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं बेटा, नाम से ही क्लियर है। इलेक्ट्रो चार्जेस, मोटिव मोशन, फोर्स मींस पुश या पुल। एक कंडक्टर था, आपने उसके साथ बैटरी के दो टर्मिनल्स ले लिए। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक मेटालिक रॉड है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक मेटालिक रॉड है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यस सर। आपने कहा है कि सॉलिड के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पढ़ा है ना आपने, और वो मोशन कर रहे होते हैं, ये भी आपने पढ़ा। होना क्या चाहिए इसके अंदर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, होना तो ये चाहिए कि मैं, और वो मोशन भी कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि जब इसको हाथ लगाऊं तो ये मुझे करंट दे दे। हालांकि ऐसा नहीं होता, ये करंट नहीं देता हो। ये करंट क्यों नहीं देता हो? उसकी रीजन ये है कि इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड नहीं है। क्या कनेक्टेड नहीं है? पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड नहीं है। करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। जब डेल V 0 होता है तो करंट फ्लो नहीं होता। जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो करंट फ्लो नहीं होता। करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक वायर लिया बैटरी के एक टर्मिनल से और बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, मैंने कनेक्ट नहीं किया, वो सिर्फ नजदीक रखा है, अब भी कंडक्शन नहीं होगी। लेकिन जब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा इस तरह, अब क्या होना शुरू हो जाएगी, चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे थे। सोचने की बात है कि किसने चार्जेस को मजबूर किया, किसने चार्जेस को मजबूर किया कि वो इस कंडक्टर के अंदर फ्लो करें? Who compelled the charges to move inside this conductor? Who compelled the charges to move inside the conductor? It was EMF, electromotive force, the force which pushed the charges to move in a circuit is called electromotive force. The force which drives the charges in the conductor is called electromotive force. The force which takes the charges or drives the charges in a conductor is known as EMF, electromotive force. याद रखें कि ये बेसिकली फोर्स नहीं होता, इट इज अ वर्क डन। ये क्या होता है? वर्क डन होता है, जो कि चार्जेस के ऊपर हो रहा होता है। ये वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप इसको यूं डिफाइन करेंगे, the force which drives the charges, the force which drives the charges in a conductor called EMF। उसको हम क्या कहते हैं? EMF कहते हैं। ये एक डेफिनेशन हुई। आप दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, the force which moves the charges, which moves the charges in a conductor called EMF। उसको हम क्या कहते हैं? EMF कहते हैं, जिसका काम सर्किट के अंदर चार्जेस को मूव करवाना होता है। It is represented by E, by this symbol, ठीक है। मैथमेटिकली आप इसको यूं लिख सकते हैं, मैथमेटिकली E equal to W by Q, E equal to W by Q, work done per unit charge। समझ आ रही है आपको? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द वर्क डन इन मूविंग 1 coulomb charge in a electric circuit, ठीक है, called EMF,
किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए आप वर्क डन कितना करोगे? 1 जूल करोगे यार। तो हम कहेंगे ईएमएफ कितना हुआ? 1 वोल्ट हुआ। इसका यूनिट क्या है? यूनिट इसका वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। एंड 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। ये क्या है जी? ये वोल्ट की डेफिनेशन। समझा रही है आपने? अच्छा, सो आपके पास ये है, ये छोटा सा टॉपिक था। इट वाज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। ये वो फोर्स होता है जिसका काम चार्जेस को ड्राइव करवाना होता है किसी भी सर्किट के अंदर या मूव करवाना होता है। समझ आ रही है? ये कंपेल करता है चार्जेस को कि वो कंडक्टर के अंदर मूव करें। याद है, किसी बच्चे को नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं। फील फ्री टू टॉक टू मी एनी टाइम। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, जरूर बताएगा इंशाल्लाह। जो मसले आपके कोई भी नहीं हल कर सकता है इंशाल्लाह हम जरूर हल करेंगे। फिजिक्स रिलेटेड, फिजिक्स में जो भी मसले होंगे इंशाल्लाह हम जरूर हल करेंगे। ठीक है? अपना और अपने ये भी लोगों का बहुत